Hi, good evening, and welcome to today's live on simple tips to regulate blood sugar levels. आज का जो हमारा सेशन है वो हमारे डायबिटीज सीरीज का एक कंटिन्यूएशन ही समझ सकते हैं, लाइव फॉर्म में हो रहा है। और बेसिकली हम लोग इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि डायबिटीज़ को लेके अभी भी बहुत सारी गलत धारणाएं हैं लोगों के दिमाग में। और सबसे बड़ी गलत धारणा तो यही है कि डायबिटीज़ एक ओल्ड एज प्रॉब्लम है, एक ओल्ड एज डिज़ीज़ है। अभी पिछले ही हफ्ते न्यूज़पेपर में अ, अभी पिछले ही हफ्ते न्यूज़पेपर में एक बड़ा-बड़ा आर्टिकल था जिसमें साफ तरीके से बताया गया था कि कैसे पीपल अंडर द एज ऑफ 40 इयर्स आर एट अ वेरी, वेरी हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज़, राइट? तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम सभी के लिए कि हम इन फैक्ट्स को समझें और शॉक या डिनायल में ना जाएँ। हमें इन पे पर्दा नहीं डालना है। वी रियली नीड टू एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट द फैक्ट कि ऐसा हो रहा है, और जब तक हम एक्सेप्टेंस वाले स्टेज पे नहीं आएँगे, तब तक हम इसके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे। जब तक हम डिनायल में रहेंगे, तो हम एक्शन लेंगे ही नहीं, राइट? तो इस रिपोर्ट में बहुत क्लियरली बताया गया था कि साल 2019 से साल 2021 यानी 2 सालों में इंडिया में 31 मिलियन पीपल गॉट डायबिटीज़, राइट? एंड मेजॉरिटी ऑफ देम वर बिलो द एज ऑफ 40 इयर्स, यानी कि 40 इयर्स से कम थे। और उसी के हिसाब से आज इंडिया में 77 मिलियन लोग जो हैं वो डायबिटीज़ की बीमारी से ग्रसित हैं। और वहीं आने वाले 2045 में यानी 2045 में अनुमान है कि अबाउट 134 मिलियन पीपल इन इंडिया अलोन विल बी सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। अब ये बहुत ही ज्यादा स्कैरी है, बट ये बहुत ज्यादा दूर की बात है, राइट? आई मीन 2045 हमने हमें अपनी ही एज में अपनी ही बीमारी के लिए हम एक साल आगे की बात नहीं सोच पाते। तो 2045 तो बहुत दूर की बात है। Now, this is where it gets very, very interesting as human behavior, because जब हम अपने पास्ट में अटके होते हैं, कोई कोई ऐसा एपिसोड हुआ है हमारे साथ, कोई स्ट्रेसफुल इवेंट हुआ है, हम बार बार उसी इवेंट को दोहराते रहते हैं अपने दिमाग में, राइट? और तब हमें बोला जाता है बी इन द प्रेजेंट, अपने आप को पास्ट से निकालो, बी इन द हियर एंड नाउ। और हम वो करने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाते। इट्स अ बिग बिग चैलेंज फॉर अस। पर जब कोई हमें कहता है कि अपने ही हेल्थ को एक साल बाद देखो, कि अगर आप आज सही एक्शंस नहीं लोगे तो एक साल बाद आपकी हेल्थ कंडीशन क्या होगी, हम तब वेरी कन्वीनियंटली हियर एंड नाउ में आ जाते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, अभी मुझे जी लेने दो, अभी मुझे खा लेने दो, अभी मुझे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हो जाने दो, मैं आगे देख लूंगा क्या होगा, राइट? तो यही सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम है, क्योंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है डायबिटीज़ को लेके, इतने सारे लोग डायबिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। एट अ क्लिक ऑफ अ बटन हमारे पास सब कुछ हाज़िर है डायबिटीज़ को लेके, पर फिर भी डायबिटीज़ जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। सो इसके क्या कारण हैं? इसके 2 कारण हैं। एक तो ये है कि ये इन्फॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग या नॉलेज में कन्वर्ट नहीं हो रहा। और दूसरा ये है कि ये नॉलेज एक्शनेबल स्टेप्स में कन्वर्ट नहीं हो रही, राइट? तो आज का जो पूरा सेशन है वो इन्हीं 2 चीज़ों के ऊपर है। इन्फॉर्मेशन बहुत है, आप कहीं से भी जाके इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बट आज हम बात करने वाले हैं नॉलेज ऑफ एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट डायबिटीज़। और वहीं हम बात करेंगे कि वो क्या स्टेप्स हैं, वो क्या सिंपल टिप्स हैं जिनके सहारे हम अपने ब्लड शुगर लेवल्स को और भी ज़्यादा रेगुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन टू वेरी वेरी बेसिक्स। सिर्फ डायबिटीज़ को लेके 2 चीज़ें आपके दिमाग में परमानेंटली छप जानी चाहिए, और उसमें पहली चीज़ है द डायबिटीज़ इज़ अ लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर, राइट? ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। और नंबर 2 आपको हमेशा याद रखना है कि डायबिटीज़ एक इन्फ्लेमेटरी डिज़ीज़ है, यानी कि एक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है। इसका अंडरलाइंग कॉज़ क्या है? इन्फ्लेमेशन। और इन्फ्लेमेशन अपने आप में सिर्फ डायबिटीज़ ही कॉज़ नहीं कर रहा है, ये तमाम और बीमारियों का रूट कॉज़ बनता है। फिर चाहे वो बीमारी हार्ट डिज़ीज़ेज़ हो, ब्रेन रिलेटेड डिजेनरेटिव डिज़ीज़ेज़ हो, जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, ऑटो इम्यून कंडीशंस हो, ये सभी जो हैं आउटकम किस चीज़ की हैं? इन्फ्लेमेशन की। तो इन्फ्लेमेशन भी कहीं न कहीं हमारे लाइफ़स्टाइल से ही जुड़ा हुआ है, हमारे गट से शुरू होता है और
पूरी बॉडी में फैलने लगता है, पूरी बॉडी को अफेक्ट करने लगता है। सो अब हम इन्फ्लेमेशन से भी एक पॉइंट पे आ गए हैं और वो है हमारा लाइफस्टाइल, राइट? सो वी आर गोइंग टू कीप इट वेरी वेरी सिंपल सो दैट आपको बहुत सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत ही ना पड़े। आप सिर्फ उस पॉइंट पे दिमाग लगाएं, उस पॉइंट पे फोकस करें जिससे आपको सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। सो one common thing, one basic thing, which is at the root cause of all issues, right? So हम यहाँ बात कर रहे हैं लाइफस्टाइल की। नाउ लाइफस्टाइल में क्या क्या आता है? डाइट ऑफ कोर्स इज अ पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल। हम सभी ने कभी ना कभी ये ना मैथ्स में सीखा है कि एक सेट होता है, उसके अंदर सबसेट्स होते हैं। तो एक पूरा लाइफस्टाइल एक सेट है और उसके अंदर छोटे सबसेट्स में से एक सबसेट डाइट है। बाकी क्या पिलर्स हैं? एक्सरसाइज, एक्टिविटी, उसी के साथ साथ स्लीप और स्ट्रेस मैनेजमेंट, राइट? क्योंकि डायबिटीज जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस से अफेक्ट होता है। हमारे ब्लड शुगर लेवल्स जो है स्ट्रेस के चलते पीक एंड स्लम्प करने लगते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम पूरे लाइफस्टाइल को फोकस करें। और जब हम डाइट की बात करते हैं तो सिर्फ चीनी छोड़ देना भर, मैं हमेशा अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि सिर्फ चीनी छोड़ दी है ये सोल्यूशन नहीं है डायबिटीज़ का। इससे आप अपनी डायबिटीज़ को हील नहीं कर पाएंगे। आपको पूरी एक इंटीग्रेटिव, एक होलिस्टिक अप्रोच रखनी पड़ेगी क्योंकि हमारी बॉडी में कोई भी सिस्टम आइसोलेशन में वर्क नहीं करता। एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, राइट? कहीं पे भी किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी में कुछ भी हो रहा है वो सूनर और लेटर दूसरे पार्ट ऑफ द बॉडी को अफेक्ट करेगा। तो ये मानना कि अरे मुझे तो एसिडिटी हो रही है, उसका डायबिटीज से क्या लेना देना है, मैं तो सिर्फ एसिडिटी पे ही ध्यान रखूंगी, मैं एक एंटासिड गटक लेती हूँ, ये सही अप्रोच नहीं है। एंटासिड खाना एक बैंडेड अप्रोच है, आप उसकी जड़ तक जा ही नहीं रहे, आप उसके रूट कॉज को हटा ही नहीं रहे। उसी तरीके से ये बोलना कि मुझे तो विटामिन डी डेफिशिएंसी है, उससे डायबिटीज का क्या लेना देना, या फैटी लिवर से डायबिटीज का क्या लेना देना। एवरीथिंग इन द बॉडी विल लीड टू सम अदर इशू, ठीक है? तो आपको जब भी कोई हेल्थ कंडीशन हो रही है, आपको उसके रूट कॉज तक जाना है, उसको एलिमिनेट करना है, ना कि बैंडेड अप्रोच, टॉपिकल अप्रोच लगानी है, क्योंकि सूनर और लेटर वो आगे जाके किसी और कंडीशन को ओरिजिनेट कर देगी, राइट? सो डाइट के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमने पूरा एक वीडियो किया है ऑन व्हाट शुड बी द फॉर्मूला, किस फॉर्मूला से हम अपनी डाइट को डिजाइन कर सकते हैं। वो फॉर्मूला पूरा का पूरा एज इट इज आपको मैंने एक वीडियो के फॉर्म में दिया है, तो वो तो आपके पास है ही। आज मैं उससे एक कदम आगे जाने वाली हूँ और वो है कि हम अपने डेली रूटीन में कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें कर रहे होते हैं जिसकी वजह से अननोइंगली हम अपने बॉडी को स्ट्रेस मोड में डाल देते हैं और हमारी ब्लड शुगर लेवल्स फ्लक्चुएट करने जाती हैं। तो इसमें सबसे पहले चीज है कि आप सुबह उठकर खाली पेट चाय, बेड टी या ब्लैक कॉफी या रेगुलर चाय, कॉफी, ग्रीन टी का अगर सेवन कर रहे हैं, सो ये एक स्टिमुलेंट होता है। ये स्टिमुलेंट जो है हमेशा हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल्स यानी स्ट्रेस लेवल्स बढ़ा देते हैं। हमारे बॉडी को एक सुबह झंझोर कर, हिलाकर उठाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का जो एक कामनेस है, जो एक इक्विलिब्रियम है, वो हिल जाता है। एंड उसी से शुरू हो जाते हैं हमारे दिन भर का जो पैटर्न है, वो कैसा रहने वाला है, वो इसी से शुरू हो जाता है। तो इसीलिए सबसे बड़ी गलती, अब इस गलती को कोई भी डायबिटीज से रिलेट नहीं करेगा। अभी तो मैं बिस्किट तक पहुंची भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ खाली पेट चाय की बात कर रही हूँ। सो खाली पेट चाय कभी भी नहीं लेनी है आपको, क्योंकि ये आपके बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन इंट्रोड्यूस करता है, रिलीज करता है, इंक्रीज करता है, और उसी के साथ साथ ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स को इरेग्युलर या जिसको बोलते हैं फ्लक्चुएशन की तरफ ले जाता है। तो यू डोंट हैव टू डू दिस। ऑफ कोर्स अब बात करेंगे प्रोसेस्ड फूड की जो आप खा रहे हैं। इसके साथ आप सभी को पता है कि चीनी छोड़ना आप लोगों का एक डायरेक्ट कनेक्शन बन गया है डायबिटीज के साथ। बट इवन इफ यू लेफ्ट शुगर, व्हाट अबाउट द हिडन सोर्सेज ऑफ शुगर? ये चीनी जो हिडन सोर्सेज ऑफ योर पैकेज प्रोसेस्ड फूड, बिस्किट, नमकीन, भुजिया, रस्क, केक रस्क से आ रही है, ये चीनी आपके लिए आपकी चाय में डली हुई आधा या एक चम्मच चीनी से कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये रेगुलर चीनी नहीं है। ये कौन सी चीनी है? ये है HFCS यानी कि हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप।
और ये सभी प्रकार के प्रोसेस्ड, पैकेज्ड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आइटम्स में भर भर के प्रेजेंट है। ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि ना सिर्फ ये हमारे बॉडी में हाई ट्राइग्लिसराइड्स, हाई ब्लड शुगर लेवल स्पाइक करती है, बट उसी के साथ साथ हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप हमारे गट माइक्रोबायोम को इम्बैलेंस कर देता है। राइट, व्हाट इज द गट माइक्रोबायोम? ऑफ कोर्स आज का टॉपिक डायबिटीज का है, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट गट माइक्रोबायोम यानी कि हमारे जो गट है उसमें जो हेल्दी बैक्टीरिया रहते हैं, जिसकी वजह से हम खुद हेल्दी रहते हैं, इसका एक सेट बैलेंस होता है ऑफ गुड बैक्टीरिया टू बैड बैक्टीरिया, और ये उस बैलेंस को हिला देती है, उसको इम्बैलेंस कर देती है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में तमाम तरीके के और प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। तो आपको हिडन सोर्सेज ऑफ शुगर को अवॉइड करना है। ऑफ कोर्स दिन भर में अपने शुगर लेवल्स को नियंत्रण में रखना है, रेगुलेटेड रखना है, और उसी के साथ साथ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स पे शिफ्ट नहीं होना है। शुगर फ्री या कोई टैबलेट डाल लेना, या फिर स्टीविया। अभी बहुत ही ज़्यादा क्लियरली WHO ने गाइडलाइंस दे दी हैं कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हमारे बॉडी में जाके ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाई ब्लड शुगर लेवल्स, उसी के साथ साथ कार्डियक प्रॉब्लम्स, उसी के साथ साथ गट माइक्रोबायोम इम्बैलेंस जो है पैदा करते हैं। यानी कि सबसे पहले जो क्लेम था कि आप आर्टिफिशियल स्वीटनर डालो क्योंकि ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स को कम करेगा, बट नाउ वी रियलाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि ये बिल्कुल वही कर रहा है जिसके लिए हमने इसको लेना शुरू किया था कि ये ना करे। राइट, सो ये एक बहुत ही डेंजरस चीज है, और ऑफ कोर्स इसी में स्टीविया भी है। बहुत से लोग अभी भी सोच रहे हैं कि स्टीविया खाना अच्छी चीज है, या स्टीविया जो है इज बेटर देन शुगर। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट स्टीविया इज बीइंग इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। राइट, सो हम सुबह उठ के खाली पेट चाय नहीं पी रहे हैं, उसके साथ हम कोई भी जंक आइटम से अपने दिन की शुरुआत नहीं कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ हम कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स उसमें नहीं डाल रहे हैं। नंबर 2 जो आपको करना है वो ये है कि अच्छी बात है अगर आप कोई एक्सरसाइज रूटीन अपना रहे हैं, दिन भर में 30 मिनट्स का आपका कोई स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज विंडो है, पर उसको वहीं तक सीमित नहीं रखना। बार बार मैं बोलती हूँ कि एक टाइम पे एक्सरसाइज करके पूरे दिन सिडेंटरी रहना, दैट इज द हाई रिस्क ऑफ योर हाई ब्लड शुगर लेवल। तो इसीलिए आपको पूरे दिन भर एक्टिव रहना है, यानी फॉर एवरी 30-40 मिनट्स जो आप बैठे हैं, चाहे घंटी बजी है तो उठ के देखिए, चाहे अपना पानी का ग्लास, चाय का कप उठ के रखिए। ये छोटी छोटी एक्टिविटी जो है आपके पूरे दिन भर में आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपके ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। So make sure that you seek every opportunity. You should jump at every opportunity to get active. Especially don't be seated 30-40 मिनट से ज्यादा लगातार एक बार बैठना नहीं है। आपको उठ के एक दो कदम ही सही पर थोड़ा एक्टिव रहना है। राइट, अक्सर लोग बेली फैट से बहुत परेशान होते हैं। हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, रिक्वेस्ट आती है कि हमें बेली फैट की डाइट दीजिए। सो बेली फैट के लिए भी आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस को ही फाइट करना है, पीसीओडी के लिए भी आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस को ही फाइट करना है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस को सबसे इजीली तरीके से फाइट करने का तरीका ये है कि डोंट बी सीडेंटरी, डोंट बी सीटेड फॉर मोर देन 40-45 मिनट्स। राइट, ग्रेट। उसके बाद अब हम बात करते हैं मील्स की। ऑफ कोर्स जैसा कि मैंने कहा कि पूरा फॉर्मूला आपके पास है, आपको अब अपने नॉलेज का इस्तेमाल करना है। एवरी टाइम दैट यू सिट डाउन टू ईट, यू हैव टू आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन कि क्या मेरी मील बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड मील यानी कि उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये 5 न्यूट्रिएंट्स मिला के हमारी स्ट्रॉन्ग फिस्ट बनती है। राइट, तो ये पांचों जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये इसमें होने चाहिए। अगर मैं इसको सिंपल भाषा में समझाऊं तो जो हमारा इंडियन प्लेट मॉडल है, जो हमारा इंडियन थाली सिस्टम है, आज की डेट में पूरा वर्ल्ड हमारे इंडियन थाली सिस्टम को देख रहा है और उससे इंस्पिरेशन ले रहा है बैलेंस्ड मील की। तो आप सिर्फ ये ध्यान रखेंगे कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स किस प्रकार से खाना खाते थे। दे वुड हैव रोटी,
दे वुड हैव या राइस या उसके साथ दाल, सब्जी, थोड़ी सी चटनी या अचार या पापड़. So that is what is the beauty of the Indian thali system, that you get everything in a very very balanced and regulated portion. तो अगर आप सिर्फ दाल पी रहे हैं या अगर आप राइस एंड रोटी को अवॉइड कर रहे हैं या आप ज़्यादा प्रोटीन के पीछे भाग रहे हैं, ये सभी जो तरीके हैं इससे आपकी जो डाइट है वो इम्बैलेंस हो रही है. तो आपको हमेशा अपने आप से पूछना है कि जो भी मैंने राइस या रोटी या ब्रेड लिया है इसको मैं किस प्रकार से वेजिटेबल से और प्रोटीन सोर्सेज से बैलेंस कर रही हूँ. सो समथिंग लाइक रोटी के साथ अचार, a balanced meal? No. उसी के साथ साथ ब्रेड एंड बटर विद चाय, इज दैट अ बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट? नो. शाम को कटोरी भर के मुरमुरे खा लेना चाय के साथ, क्या वो एक बैलेंस स्नैक है? नहीं. सो स्टार्ट आस्किंग एंड स्टार्ट लुकिंग एट द फूड एज डिफरेंट कंपोनेंट्स सो दैट यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि आपकी जो मील है या जो स्नैक है वो बैलेंस्ड हो रहा है कि नहीं. राइट. अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा पॉइंट नंबर 5 है ऑन इन्फ्लेमेशन. तो इन्फ्लेमेशन क्या है, इस पे इसी हफ्ते एक डिटेल्ड वीडियो हम लॉन्च करने वाले हैं. इस वीडियो को आप जब देखेंगे तो आपको कोर्स समझ आ जाएगा कि इन्फ्लेमेशन क्या है. एंड इन्फ्लेमेशन, जैसा कि मैंने कहा, शुरुआत ही उसकी होती है हमारे गट से, यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से. तो जायज़ सी बात है कि इन्फ्लेमेशन को अरेस्ट करना, इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के लिए, रिवर्स करने के लिए हमें अपने डाइजेस्टिव हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ज़ोर डालना है. तो ईज़ी टू डाइजेस्ट मील्स, सही तरीके का गैप, यानी हर 2-2 घंटे में ना खाना, 3 से साढ़े 3 घंटे का गैप रखना, अपने डिनर्स को अर्ली करना ताकि रात को सोते समय आपका खाना जो है वो डाइजेस्ट हो चुका हो, वो अनडाइजेस्टेड ना रह जाए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. उसी के साथ-साथ इन्फ्लेमेशन में जो एक की हाइलाइट पॉइंट मैं हाइलाइट करना चाहती हूँ, वो है द यूज़ ऑफ रिफाइंड ऑयल्स. ये बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी होते हैं. तो कोशिश आपको करनी है कि कच्ची घानी रीजनल ऑयल्स, जब मैं कच्ची घानी यानी कि कोल्ड प्रेस्ड, ओके. सो कोल्ड प्रेस रीजनल ऑयल्स का आपको इस्तेमाल करना है, डिपेंडिंग अपॉन किस पार्ट ऑफ द कंट्री से आप ओरिजिनेट करते हैं, आप किस पार्ट ऑफ द कंट्री की ट्रेडिशनल रेसिपी कुक कर रहे हैं, उस हिसाब से आप मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल, तिल का तेल, पीनट यानी कि ग्राउंडनट ऑयल या कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं. यू नीड टू कंप्लीटली रिमूव फ्रॉम योर किचन, आई वुड से, रिफाइंड ऑयल्स, रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल्स. उसी के साथ साथ अगर आप ऑलिव ऑयल में इंडियन कुकिंग कर रहे हैं तो भी ये सही नहीं है, बिकॉज ऑलिव ऑयल का जो स्मोकिंग पॉइंट है वो हमारे कुकिंग स्टाइल के लिए नहीं बना है. हम लोग खाने को बहुत हाई टेम्परेचर पे तड़का देते हैं, सो हमारे जो ट्रेडिशनल ऑयल्स हैं उनका स्मोकिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है. और ये कहना कि मैं तो वो वाला वैरायटी ऑफ ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ जो इंडियन मार्केट के लिए सूटेबल है, अगेन वो इंडियन मार्केट के लिए जितना भी सूटेबल हो या दिखाया जा रहा है कि है, पर वो हमारे इंडियन ट्रेडिशनल रीजनल ऑयल्स के कहीं भी पास तक नहीं आता. सो इसीलिए स्टिक टू द नेटिव ऑयल्स. डोंट रीयूज द ऑयल. एक बार अगर आपने उसमें खाना बना लिया है तो उसे रीयूज ना करें. बार बार उस तेल को इस्तेमाल करने से आप उस फैट को ट्रांस फैट में कन्वर्ट कर देते हैं, और ट्रांस फैट हाईली इन्फ्लेमेटरी, हाईली कार्सिनोजेनिक होता है. और यही कारण है कि हम जनरली हमेशा एडवाइस करते हैं कि आप बाहर से तला हुआ सामान ना खरीदें, बिकॉज बाहर क्या है कि सेम तेल में बार बार चीज़ें फ्राई हो रही हैं, सो दे आर बेसिकली इन्फ्लेमेटरी. सो इसीलिए जब भी, द प्रॉब्लम इज नॉट द फ्राइड फूड, द प्रॉब्लम इज ऑफ कोर्स द फैट इन विच द फूड इज फ्राइड. राइट. सो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है. ये बहुत ही ईजी टू डू, सिंपल डूएबल टिप्स हैं, एंड आई एम वेरी वेरी श्योर दैट इन टिप्स का इस्तेमाल करते हुए आप अपने ब्लड शुगर लेवल्स में एक ईजी डिक्रीज देख पाएंगे, एक इम्प्रूवमेंट देख पाएंगे. एंड रिमेंबर, हेल्थ इज अ जर्नी. So we have to start that, we have to take that first step, and I'm sure that these tips will help you in taking that first step towards healing and remission of diabetes in your case.
आने वाले हफ्ते में जो इन्फ्लेमेशन पे वीडियो आने वाला है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक नहीं किया है, तो वो आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा उस वीडियो को। और इन्फ्लेमेशन का वीडियो इज़ अ मस्ट वॉच फॉर एवरीवन, बिकॉज आज की डेट में हमारी हेल्थ में स्पेशली सारे की सारी जो डिजीज़ेज़ हैं वो कहीं न कहीं इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड हैं। इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और लीकी गट इसका एक बड़ा कारण है, राइट? सो इसीलिए इस वीडियो को मिस ना करें। डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड एट द सेम टाइम डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। आने वाले हफ्तों में आप किस टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहते हैं, आपके क्या क्वेश्चंस हैं, या आप कौन से टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं लाइव आपके लिए लेकर आऊं, जिसमें आप इंटरैक्टिव होकर अपने सवालों को पूछ सके मुझसे लाइव में, you can always comment that in the chat box, okay, in the comment section here. So thank you so much, thank you so much, Parul, for joining, and I'll see you soon.